प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले एक युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से अपनी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में श्रद्धा मनु नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन हम सब पढ़ रहे थे कि राजा मनु नैराश्य भाव से पड़े हुए थे, श्रद्धा उनको प्रेरित कर रही है, उनको उत्साहित कर रही है और मनु के नैराश्य भाव को दूर करना चाहती है। स्वयं मन के साथ मिलकर के वह एक नए सृष्टि का विकास करना चाहती है, नए सृष्टि का निर्माण करना चाहती है। राजा मनु अकेले नैराश्य भाव से पड़े हुए थे और वह उनको बार बार प्रेरित कर रही है। अंततः उसने कहा कि पहले तुम उनके नैराश्य भाव को देखकर उसने कहा पहले आप अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाइए। निश्चित रूप से इस संसार की सारी समृद्धियां आपके संपर्क में आ जाएंगी, आपके पास चली आएंगी। उसने कहा कि मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं और आप एक नई सृष्टि का निर्माण कीजिए जिससे कि जिसके सुगंध से ये पूरा संसार सुगंधित हो उठे और इस प्रकार से एक नई सृष्टि का विकास हो। इसी कड़ी में उसने कहा कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। तुम एक अमर पुत्र हो और अपने आप को यह अमर पुत्र मान करके इस संसार के निर्माण करने के लिए पहले तुम अग्रसर हो। तो तुम्हारे लिए विधाता भी एक मंगल वरदान तुम्हें दे रहा है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओ तुम्हारा विजय हो। पूरे विश्व में, पूरे संसार में तुम्हारी ही यानी मानव की का ही गुणगान किया जा रहा है, मानव की जीत का ही गुणगान किया जा रहा है। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। विधाता भी तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें मांगलिक वरदान दे रहा है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। उसका ये वरदान है कि तुम शक्ति से संपन्न बनो, हर जगह तुम्हारी जीत हो और विश्व में तुम्हारे ही जीत का गुणगान सब जगह गुणगान हो रहा हो। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। कहा कि तुम अमृत संतान हो, अमर पुत्र हो, ऐसा मान करके इस सृष्टि के प्रलय को देख करके तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रलय और उत्थान ये प्रकृति का नियम है। तुम अपने आप को अमर मान करके, अमर पुत्र मान करके इस संसार के निर्माण के लिए पहले अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, सोचो, विचार करो। निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में मंगल होगा, शुभ होगा, तुम्हारा विकास होगा, वृद्धि होगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा ने मनु से कहा पहले तुम अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाओ, अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाओ तो संसार की सारी समृद्धियां, सारी वस्तुएं
अपने आप तुम्हारे पास दौड़ती हुई चली आएंगी। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। श्रद्धा ने मनु से कहा कि इस भारत माँ के तुम अमर संतान हो, अमृत संतान यानी अमर संतान हो, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पहले तुम अपने आप को अमर मान करके इस संसार के विकास के लिए, इस संसार के नवनिर्माण के लिए तुम अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में मंगलमय वर्षा होगी, तुम्हारे जीवन तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा विकास होगा, पूर्ण आकर्षक जीवन के खिंची आवेगी सकल समृद्धि। पहले तुम अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाओ, तो तुम्हारे जीवन में इस संसार की सारी समृद्धियां, सारी वस्तुएं अपने आप दौड़ती हुई चली आएंगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता भी यही चाहता है कि इस सृष्टि का क्रम लगातार चलता रहे और सृष्टि के कल्याण के लिए वो लगातार प्रयासरत रहता है। और सफल हो इस भूतल पर पृथ्वी पर जो वो चाहता है, जब वह कार्य चलता रहेगा उसका प्रयास भी सफल होगा, उसकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। विधाता इस सृष्टि का कल्याण करना चाहता है, इस सृष्टि के निर्माण में वो अपना बराबर का सहयोग प्रदान करता है और इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर उसकी इच्छाओं की पूर्ति इस प्रकार से होती रहे, सृष्टि का क्रम लगातार चलता रहे। प्रलय और उत्थान तो ये प्रकृति का नियम है। प्रलय होता है, फिर निर्माण होता है। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। मानव इस सृष्टि के कल्याण के लिए विधाता ने जितने भी जीवों का निर्माण किया है, मानव उसमें सर्वश्रेष्ठ है। मानव को उसने बुद्धि दी है, शक्ति दी है, मानव को उसने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और अगर मनुष्य चाह ले तो प्रलय उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। अगर वो चाह ले तो सागर में भी वो रास्ता बना सकता है। सारे ग्रहपुंज उसके चारों ओर चूर्ण होकर के बिखर सकते हैं और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को वह चकनाचूर कर सकता है, उसे दबा सकता है, कुचल सकता है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा ने राजा मनु को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, विधाता जो चाहता है, विधाता की जैसी इच्छा है कि सृष्टि का क्रम लगातार चलता रहे, सृष्टि का कल्याण होता रहे, सृष्टि के कल्याण के लिए उसका लगातार प्रयास रहता है। तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए। अगर मनुष्य चाह ले, मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। यह प्रलय उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर वो चाहे तो पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, अगर वो चाहे तो सागर में भी रास्ता बना सकता है, सागर को भी पार सकता है, माने कि सागर में भी वो रास्ता बना सकता है, पुल का निर्माण कर सकता है। और बिखरे ग्रहपुंज, जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों का समूह है, सब उसके चारों ओर बिखर सकते हैं, चारों ओर उसका चक्कर लगा सकते हैं, उसके पीछे नाच सकते हैं। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदा भी उसके सामने चूर्ण चूर्ण हो सकती है, समाप्त हो सकती है। माने कि मनुष्य अगर चाह ले तो उन सारी प्राकृतिक आपदाओं पर वह विजय प्राप्त कर सकता है। जितने भी इस प्रकार की जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन्हें चिनगारी सभी सदर पर उछलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। जितने भी प्राकृतिक आपदा हैं, सारी प्राकृतिक आपदाओं को वो चिनगारी के समान, चिनगारी के समान बड़े गर्व के साथ उनको चूर करता हुआ
बड़े आनंद के साथ इस मानवता की मूर्ति स्थापित रहेगी, मानव की कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इस प्रकार से जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को मनुष्य अगर चाहे तो उन्हें चूर कर सकता है, उन्हें दबा सकता है, उन पर विजय प्राप्त कर सकता है और उन पर बड़े विजय प्राप्त करके वह चिंगारी के समान उन्हें दबा करके चूर्ण करके बड़े गर्व के साथ, सदर्प मानी घमंड के साथ उन सारी प्राकृतिक आपदाओं को कुचल करके मानवता की मूर्ति बड़े आनंद के साथ विद्यमान रहेगी। और आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। मानव इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसकी कीर्ति, उसका यश, चाहे जितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, अनिल माने हवा यानी भयंकर तूफान चलने लगे, पृथ्वी भूडोल आ जाए, पृथ्वी ढूंढने लगे, पूरा जल प्लावन आ जाए, माने बाढ़ आ जाए, लेकिन ये सारी प्राकृतिक आपदाएं मानवता की कीर्ति को समाप्त नहीं कर सकती हैं। कहा कि जलधि के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे उतर आए। जलधि के फूटे कितने उस द्वीप उत्स माने स्रोत होता है। क्या है, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, भयंकर जल प्लावन आ जाए, बाढ़ आ जाए, सागर में कितने बड़े स्रोत न निकल जाएं और इतना बड़ा स्रोत निकल जाए कि उस जल की बाढ़ में ये सारे द्वीप, पृथ्वी को थामने वाला कछुआ, ये सारी चीजें उसमें डूबने उतराने लगे। लेकिन इतनी सारी आपदाओं के आने के बाद भी किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का हुआ मानव की मूर्ति हमेशा इन प्राकृतिक आपदाओं को देख करके बड़े आनंद के साथ खड़ी रहेगी और फिर इनसे बचने का वह उपाय, इनसे बचने का रास्ता वो निकालती ही रहेगी, विकास का मार्ग वो बनाती ही रहेगी। जलधि के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे उतर आए। इस सागर के चाहे इतने बड़े स्रोत निकल आए और इतना पूरा जल प्लावन हो जाए, जल की बाढ़ आ जाए कि द्वीप और कछुआ सब डूबने उतराने लगे उस जल में लेकिन फिर भी मानव जो है वह, मानव की मूर्ति वह इस प्राकृतिक आपदाओं को देख करके बड़े आनंद के साथ खड़ी रहेगी और उससे अभ्युदय का, उससे विकास का रास्ता अपना बनाती ही रहेगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अभी मानव की शक्तियां उसी प्रकार से बिखरी हुई हैं जैसे विद्युत के कण बिखरे होते हैं। विद्युत का कण बिखरा होता है, लेकिन जहां से बिजली निकलती है वहां कितनी प्रचंड शक्ति विद्युत की होती है। तो ठीक उसी प्रकार से मानव अपने आप में व्यस्त है, मानव की सारी शक्तियां बिखरे हुए हैं, इसलिए वो परेशान है और अपने आप को निरुपाय समझ रहा है, उपायहीन समझ रहा है। जिस दिन मानव अपनी सारी शक्तियों का समन्वय करेगा, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करेगा, निश्चित रूप से उस दिन पृथ्वी पर मानवता की ही विजय की कीर्ति लहराएगी, मानवता की ही विजय होगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय। जैसे विद्युत कण होता है, उनके विद्युत की बिजली की शक्तियां बिखरी हुई रहती है, लेकिन जहां से बिजली की उत्पत्ति होती है, जब उन शक्तियों का संचय होता है तो वहां बिजली की शक्ति दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से मानव अपने आप में व्यस्त है और उसकी सारी शक्तियां विद्युत कण की तरह बिखरी हुई है, इसलिए वो परेशान है और अपने आप को निरुपाय समझ रहा है, उपायहीन समझ रहा है। जिस दिन वो अपनी सारी शक्तियों का समन्वय करेगा, उनको इकट्ठा करेगा, निश्चित रूप से उस दिन पृथ्वी पर मानवता की कीर्ति की ही विजय होगी, मानवता की कीर्ति की स्थापना होगी। इस प्रकार से प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से इस श्रद्धा मनु शीर्षक आज पूर्ण हुआ।